लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी देश ने नहीं देखा। निहायत ही झूठा इंसान, हर बात पे झूठ बोलने वाला इंसान, इसको कुछ नहीं पता रहता है, इतिहास भूगोल सब उल्टा पुल्टा बोलता है ऐसे। और हिटलर दुनिया का उस वक्त का सबसे ताकतवर इंसान था, सारी लौ लश्कर के साथ लड़ रहा था, और गांधी बिना ताकत के कमज़ोर और अहिंसा के मानक की गई है कि देखिए ये भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार, ये काली करतूतों की काली सरकार, ये वैसी सरकार जो खंड खंड भारत राष्ट्रीय जनता दल का एक वैसा कार्य करता हूँ जिसकी रीढ़ की हड्डी अभी तक मिला नहीं। नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज़, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ 18 और आज हमारे बीच राजद के युवा कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनूर हूँ आपके एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का, जिसने सबसे युवा प्रदेश में युवा को बोलने का मौका दिया। चलिए, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले बताइए, आप यहाँ के जो आज यहाँ जो मीटिंग हुआ था इसके बारे में आप बताएं, क्यों हुआ था? आज जो मीटिंग हुई है और जितने भी देश में इस देश और प्रदेश में मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग का साथ ठगा है, जिसने युवाओं को ठगने का काम किया, जिसने देश को ठगने का काम किया, जिसने भ्रष्टाचार को आम कर दिया, जिसने बोला कि युवाओं को 15 लाख रुपया देंगे और उसको 15 लाख रुपया नहीं दिया, और जिसने बोला था कि देश के लिए तुम लाइन पे लग जाओ, कुछ देर के लिए लाइन पे लग जाओ डिमोनेटाइजेशन पे, तो एक बहुत बड़ा काला धन हम खींच के लाएंगे विदेशों से। वैसे छले हुए इंसानों को आगाह और समझाने के लिए ये मीटिंग की गई है कि देखिए ये भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार, ये काली करतूतों की काली सरकार, ये वैसी सरकार जो खंड खंड भारत देखना चाहती है, वैसी सरकार को अंकुश लगाने का वक्त आ गया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग किया। तो ऐसा लगता है आपको कि सोशल एक्टिविटी से ये सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, कोई भी लड़ाई जब भी हुई है, जब कमज़ोर और ताकतवरों के बीच में लड़ाई हुई है, जीत हमेशा कमज़ोरों की हुई है। एक तरफ गांधी लड़ रहा था और एक तरफ आपको हिटलर लड़ रहा था। एक ही वक्त में एक ही परिप्रेक्ष्य में लड़ाई हो रही थी। एक तरफ गांधी लड़ रहे थे और एक तरफ हिटलर लड़ रहा था। और हिटलर दुनिया का उस वक्त का सबसे ताकतवर इंसान था, सारी लौ लश्कर के साथ लड़ रहा था, और गांधी बिना ताकत के कमज़ोर और अहिंसा के मार्ग के द्वारा लड़ रहा था। जीत किसकी हुई? गांधी की। हक और बातिल की जब भी लड़ाई होती है, सही और गलत की जब भी लड़ाई होती है, तो बातिल जो होता है, जो गलत होता है, जो मजबूत होता है, जो अपनी ताकत पे गुरूर पे रहता है, वो हक पे गालिब आ जाता है, हक पे चढ़ जाता है। लेकिन वही हक इस्तकामत के साथ रहता है तो गर्दन में मोड़ के खड़ा होता है और हक हमेशा गालिब होता है। तो वैसे ही आपने जिस तरह से सवाल हमसे पूछा कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से तो आप बात अपनी रख पाएंगे कि नहीं? एक मात्र नेता लालू यादव के डर से ये लोगों ने करवट अपनी सिचुएशंस को और अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के प्रस्तुत किया संविधान को टेम्पर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि ये छोटे से लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो हाई मोरल वैल्यूज़ के साथ इन फासिस्ट निज़ाम से लड़ने के लिए ताकत रखते हैं। तो यकीनन जीत हक की होगी। तो हक की बात करते हैं, तो क्या अभी जो सत्ता में है हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो क्या अभी हक की बात नहीं हो रही है? कहाँ से हक की बात होती है? दलितों पे एट्रोसिटीज़ बढ़ रहा है। दलितों पे इन्होंने ने बोला था पिछले चुनाव से पहले कि मित्रों दलितों पे गोलियां हाथ चलाने से पहले मेरे सीनों पे गोलियां चल। क्या दलितों पे एट्रोसिटीज़ कम हुआ? इन्होंने न बोला था कि आप 31 दिन क्वारंटाइन हो जाइए, ताली और थाली और बजा दीजिए, कोरोना जैसी महामारियों से लड़ लेंगे। क्या हम लोग कोरोना जैसी महामारियों से लड़ पाएँ? क्या देश अब क्या बोले? फिर बाद में बोले आत्मनिर्भर हो जाइए। अरे ऐसा देश ने काम करने वाले भी प्रधानमंत्री देखे हैं, ना काम करने वाले भी देखें, सही भी देखें, गलत भी देखें, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी देश ने नहीं देखा। निहायत ही झूठा इंसान, हर बात पे झूठ बोलने वाला इंसान, इसको कुछ नहीं पता रहता है, इतिहास भूगोल सब उल्टा पुल्टा बोलता है। ऐसे प्रधानमंत्री से लाचार हो गया है देश, त्रस्त हो गया है। और वैसे भी अभी तो नरेंद्र मोदी
की लड़ाई नरेंद्र मोदी एक लड़ाई, ये जो लड़ाई हम लोग प्रदेश में जो लड़ रहे हैं, मेरे माननीय नेता लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव जो लड़ रहे हैं, वो क्या लड़ रहे हैं? वो लड़ाई लड़ रहे हैं एक फासिस्ट निज़ाम जो कि आपको ये सावरकर से प्रेरित है, जो कि आपको गोडसे से प्रेरित है, और एक तरफ गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद की विचारधारा से लड़ाई है, जो अखंड भारत का सपना देखने वाले लोगों के बीच में लड़ाई है। ये तो लड़ाई है, साफ सुथरी लड़ाई। हम अपने प्रदेश में लड़ रहे हैं, इस बार दौड़ा के रगेत के भगाएंगे इन लोगों को बाहर। अच्छा, बहुत बेबाकी से आपने बात रखा और हम चाहते हैं कि फिर से अपना एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मेहताब आलम है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक वैसा कार्यकर्ता हूँ जिसकी रीढ़ की हड्डी अभी तक नीलाम नहीं।